नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल गार्गी क्लासेज पर। अगर आपको करंट अफेयर्स की आज की क्लास के नोट्स की ज़रूरत हो तो आप इसके PDF हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को एंड तक आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि हर क्लास के एंड में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा जो करंट अफेयर्स का टॉपिक। वित्त वर्ष 2020-21 के मध्य तक मुद्रास्फीति 4% से नीचे आने का अनुमान है। यह अनुमान RBI के द्वारा लगाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 17 अप्रैल 2020 को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये कहा कि मुद्रास्फीति के अंदर गिरावट का रुख है। केंद्रीय बैंक का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में मुद्रास्फीति की दर घटकर 4% के लक्ष्य से भी नीचे आ सकती है। मुद्रास्फीति से तात्पर्य है मुद्रा के मूल्य में कमी, जिससे कि महंगाई में वृद्धि होती है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति अपने जनवरी 2020 के शीर्ष स्तर से 1.70% तक नीचे आ गई है। और RBI गवर्नर के द्वारा शक्तिकांत दास ने 17 अप्रैल 2020 को सुबह एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि आने वाले समय में आपूर्ति पक्ष के अवरोधों के बावजूद भी मुद्रास्फीति और भी घट सकती है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि RBI गवर्नर का कहना है कि आपूर्ति पक्ष के अवरोधों के बावजूद भी मुद्रास्फीति और घटेगी। हालांकि जब सप्लाई के अंदर कमी होती है, सप्लाई में अवरोध आते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उस वस्तु की मांग में वृद्धि होती है, जिससे कि मुद्रास्फीति बढ़ती है। लेकिन यहाँ सप्लाई के अंदर कमी होने के बावजूद भी मुद्रास्फीति में कमी हो रही है। यह एक बड़ी बात है, अर्थात महंगाई में कमी हो रही है। वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी छमाही तक 4% के उसके लक्ष्य से भी वह नीचे जा सकती है। और खाद्य पदार्थों के दामों में गिरावट के चलते खुदरा महंगाई दर मार्च में घट करके 4 महीने के निचले स्तर अर्थात 5.91% पर आ गई है। चीन ने हाल ही में 6.5 लाख टेस्टिंग किट्स भारत को भेजे हैं, जिनमें से रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, RNA एक्सट्रैक्शन किट्स आदि शामिल हैं। चीन में भारत के जो राजदूत हैं विक्रम मिस्री, उन्होंने इस बात की जानकारी दी। और इन किट्स से सरकार कोरोना के हॉटस्पॉट में जांच करेगी और उसके बाद परंपरागत टेस्ट किया जाएगा। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट 15 मिनट के अंदर तेजी से नतीजे देती है, और यह मुंह की लार की बजाय खून के नमूने लेकर के उस पर काम करती है। भारत ने मेडिकल स्टाफ के लिए 1.5 करोड़ PPE किट मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स खरीदने का ऑर्डर भी चीन को दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 17 अप्रैल 2020 को जारी आंकड़ों में कहा है कि देश में कोविड-19 के संक्रमण के चलते लगभग 452 मौतें हो चुकी हैं और 11,616 व्यक्ति महामारी से संक्रमित हैं। ये आंकड़े 17 अप्रैल 2020 के दिन के हैं। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने कोरोना का जीनोम वैक्सीन बनाने में जीनोम खोज लिया, जिससे कि वैक्सीन बनाने के अंदर मदद मिलेगी। भारतीय वैज्ञानिकों की एक बड़ी उपलब्धि है जिन्होंने कोरोना के जीनोम को खोज लिया है और इसकी जो सीक्वेंसिंग है उसका पता लगाने में सफलता प्राप्त की है। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर GBRC के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के पूरे जीनोम सीक्वेंस को खोज लिया है। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के निदेशक चैतन्य जोशी ने ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी। बाद में गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी इसे रीट्वीट किया और वैज्ञानिकों को बधाई दी। WHO भी कह चुका है कि कोरोना वायरस के प्रकोप को पूरी तरह से रोकने के लिए सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन की आवश्यकता है। WHO की अगर मानी जाए तो दुनिया में लोग जिस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उससे इस जानलेवा वायरस के बार बार पनपने
और महामारी बनने का खतरा है। हाल ही में IMF ने पाकिस्तान को 1.4 अरब डॉलर देने के लिए मंजूरी दे दी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न कठिन परिस्थितियों को देखते हुए भुगतान संतुलन संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को 1.386 अरब अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता जारी करने को मंजूरी दे दी है। IMF ने यह फैसला पाकिस्तान के अनुरोध पर किया, जो कि भुगतान संतुलन संबंधी कठिन संकट से गुजरा है। भुगतान संतुलन किसी देश के आयात और निर्यातों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को भुगतान संतुलन कहा जाता है। भुगतान संतुलन यदि पक्ष में होता है तो जिसका मतलब कि आयात कम और निर्यात अधिक हों, तो ऐसी स्थिति में भुगतान संतुलन पक्ष में माना जाता है। ऐसी स्थिति में किसी भी देश को अन्य देश जिससे कि वह व्यापार कर रहा है, जिससे वह आयात निर्यात करता है, उससे जो करेंसी है वो लेनी होती है। जबकि इसके ठीक विपरीत जो स्थिति होती है जिसके अंदर भुगतान संतुलन विपक्ष में होता है, जिसमें हमें जो पेमेंट है वो करना होता है, अन्य देशों को पेमेंट करना होता है। ये राशि 6 अरब डॉलर के उस राहत पैकेज के अतिरिक्त होगी जो कि जिसके लिए इस्लामाबाद ने जुलाई 2019 में IMF के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। IMF के प्रथम उप प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अध्यक्ष जेफरी ओकामोटो ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी असर हो रहा है। हाल ही में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स के द्वारा कंपनी के नए MD और CEO की नियुक्ति की गई है और यह नियुक्ति अजय महाजन के रूप में की गई है। केयर रेटिंग्स के निदेशक मंडल ने अपनी बैठक में बोर्ड द्वारा गठित नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश के आधार पर अजय महाजन को कंपनी का MD और CEO नियुक्त किया है। अजय महाजन ने साल 1990 में बैंक ऑफ अमेरिका के साथ में अपने करियर की शुरुआत की थी और कुछ ही समय में वे ग्लोबल मार्केट्स ग्रुप के MD और कंट्री हेड भी नियुक्त किए गए थे। इसके अतिरिक्त वे यस बैंक और IDFC बैंक के साथ भी कार्य कर चुके हैं और एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रूप में जो केयर रेटिंग्स है उसकी शुरुआत वर्ष 1993 में की गई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। किसान रथ 17 अप्रैल 2020 को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि आधारित आपूर्ति श्रृंखलाओं के विघटन यानी विशेष रूप से जो खराब होने वाली उपज है जैसे सब्जी वगैरह आदि को कम करने के लिए किसान रथ नाम के एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा विकसित किया गया है, जो कि किसानों और व्यापारियों को उनकी उपज को स्थानांतरित करने के लिए वाहन खोजने में मदद करेगा। कहने का मतलब इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से किसान अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो एग्री प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें बाज़ार तक ले जाने के लिए वाहनों को खोज सकते हैं इस एप्लीकेशन के द्वारा। इस नेटवर्क में प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह के जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं उनको शामिल किया गया है। जो प्राइमरी ट्रांसपोर्ट हैं उनमें वे वाहन शामिल किए गए हैं जो कृषि उपज को खेत से मंडियों तक या स्थानीय गोदामों अथवा किसान उत्पादक संगठनों के संग्रह केंद्रों तक लेके जाते हैं। ऐसे वाहनों को प्राइमरी ट्रांसपोर्ट वाहन माना गया है। दूसरे आते हैं सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट वाहन, जिनमें उन वाहनों को शामिल किया गया है जो कि कृषि उत्पादों को स्थानीय मंडियों से लेकर के राज्य स्तरीय मंडियों, राज्यों के बाहर की मंडियों और प्रोसेसिंग यूनिट्स, रेलवे स्टेशन, गोदाम, थोक विक्रेताओं आदि तक लेकर के जाते हैं। इस एप्लीकेशन के माध्यम से किसान समूह के द्वारा संचालित कस्टम हायरिंग केंद्रों से ट्रांसपोर्ट एग्रीगेटर्स के माध्यम से 5 लाख ट्रकों के साथ 20,000 ट्रैक्टरों को ऑन बोर्ड किया जाएगा और इन वाहनों में प्रशीतित वाहन मतलब रेफ्रिजरेटेड
व्हीकल भी उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे कि जल्दी ख़राब होने वाली वो जो वस्तुएं हैं, वो खाद्य सामग्री है, वो ख़राब ना हो। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के T20 फॉर्मेट के जो उपकप्तान हैं रोहित शर्मा, उन्हें दुबई स्थित क्रिकेट किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। रोहित शर्मा दुबई स्थित क्रिकेट एकेडमी क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। यह एकेडमी वैश्विक महामारी कोविड-19 का प्रकोप कम होने के बाद में अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए कोचिंग की सुविधाएं देगी। इसके अलावा क्रिकेट किंगडम की मदद से कोचों की सेवाएं लेने के अतिरिक्त ग्राउंड और नेट की सुविधा में बुकिंग की जा सकती है और साथ ही अकादमियों का प्रबंधन कार्य भी यह करती है। इसी के साथ मुंबई के जो तेज गेंदबाज हैं धवल कुलकर्णी, वे भी इस एकेडमी में मेंटर के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस एकेडमी के साथ में कम से कम 20 कोच जुड़े हुए हैं, और इनमें से अधिकांश ने ज़मीनी स्तर पर और जूनियर स्तर पर काम किया है। और इन कोचों में प्रदीप इंगाले, पराग मदईकईकर, सुभाष रंजने और प्रथमेश सलुंखे आदि प्रमुख हैं। यह अकादमी 4 वर्ग में कोचिंग देती है, जिनमें 5 से 8, 8 से 13 वर्ष, 13 वर्ष से अधिक और क्लब और एलिट स्तर के क्रिकेटर शामिल हैं। हाल ही में साइकिलिंग रेस टूर डी फ्रांस स्थगित कर दिया गया है। प्रतिष्ठित टूर डी फ्रांस को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शुरू करने की उम्मीद टूट चुकी है। दुनिया की सबसे लोकप्रिय साइकिलिंग रेस को कोरोना वायरस की महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया है। 3 हफ्ते तक चलने वाली यह साइकिलिंग रेस हालांकि अभी भी इसी साल आयोजित किए जाने की संभावना है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह जो प्रतियोगिता है वो 29 अगस्त से 20 सितंबर के दौरान आयोजित की जा सकती है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यह टूर डी फ्रांस 27 जून से नीस शहर में शुरू होना था, लेकिन नए कार्यक्रम के मुताबिक इसका यह उस समय खत्म होगा जब नए संशोधित कार्यक्रम के अनुसार पेरिस में प्रतिष्ठित टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन प्रारंभ होगा। तो इसी के साथ में हमारे आज के करंट अफेयर्स के टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। अब बारी है आज के क्वेश्चन की। तो आज का हमारा प्रश्न है, वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी कि विश्व धरोहर दिवस 2020 की थीम क्या है? आप अपने जवाब अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। थैंक यू।